कर रहे हैं। और तीसरी जो रेसिपी है वो है हमारे शेजवान नूडल्स को बनाने के लिए हम जा रहे हैं। उसके लिए हमने ले लिया वॉक और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स होती हैं आपको पता है कि वो स्टर फ्राई करनी होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून बस, इससे ज़्यादा नहीं। कुकिंग ऑयल ये डाला हमने और डालने के बाद इसमें हम लहसुन जो होता है उसका आपको पता है चाइनीज़ खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम इसमें लहसुन डाल रहे हैं। ये है हमारा 2 टेबलस्पून चॉप्ड, तकरीबन 6 से 8 आपने जो है जवे क्लोव्स जिसको कहा जाता है वो ले लिया आपने। इसको आपने थोड़ा सा ब्राउन करना है। अच्छा, चाइनीज़ खानों में जो है ना थोड़ा सा ये ब्राउन कलर में होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा, वरना हम पाकिस्तानी जब बना रहे होते तो ज़रा सा भी कलर चेंज हुआ या बस डाला फ़ौरन से हम ऐड करते हैं। बट लेकिन आपने वो भी देखा होगा खाउसे में तो ये फ्राई करके रखा जाता है, गोल्डन, वो बड़ा मज़े का लगता है। हाँ, मुझे तो खैर बहुत पसंद है खाउसे भी और लहसुन भी। अच्छा, हमने ये लहसुन डाला। लहसुन डालने के बाद अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, आजकल तो देखिए सीज़न है गाजर का, जब ऑफ सीज़न होती है गाजर तो वो तंग करती है ना गलने के लिए, क्योंकि ड्राई हो जाती है। बिल्कुल, तो इस पोजीशन पे आप थोड़ा सा इसमें पानी डालकर कवर करके रख दें 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि गाजर जो है टेंडर हो जाए। आजकल तो सीज़न है तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। ठीक है जी, स्ट्रेट अवे मैंने गाजर डाली है, इसमें शिमला डाली मैंने। अच्छा, गाजर मैंने ले ली है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की ली हैं, शिमला मैंने 1 ली है। अब हम इसमें डाल रहे हैं, यह है चिली सॉस 1 टेबलस्पून, सोया सॉस जा रहा है इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, ये चिली गार्लिक है, ये भी हमने डाला 1 टेबलस्पून। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून। इट्स ओके, थोड़ा डालेंगे बिल्कुल, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें स्टॉक भी जा रहा है, चिकन में चिकन स्टॉक जाएगा और नूडल्स भी हैं हमारे, उसमें भी गया हुआ है सॉल्ट, तो हम सॉल्ट डालेंगे कम। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें डाल देंगे, पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा हम इसमें ये भी डाल देते हैं, ये है हमारा चिकन पाउडर 1 टीस्पून, जबकि चिकन स्टॉक जाएगी बट हम चिकन पाउडर का भी फ्लेवर इनहेंस हो जाता है। ठीक है, और 1 टेबलस्पून ये गई ब्राउन शुगर, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस जी, ये हमने चीज़ें डाली इसके अंदर और इसको ज़रा सा मिक्स किया। जब आप देखें कि शुगर डिज़ोल्व हो गई है तो उस पोजीशन पे आके आपने ये जो चिकन स्टॉक है, ये मैंने ली है 1 कप, इसको हमने इसमें डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा बॉईल आने तक इसको पकाएंगे। एक चीज़ और हमेशा बताती हूँ, चिकन स्टॉक आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आप उसको करके रख लें, आराम से उससे सूप बनाएं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, ऑब्वियसली हमें उसमें चाहिए होगा। मैंने नूडल्स बॉईल किए थे। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल आप बॉईल करते हुए डालें, जब आप उसको निकालते हैं, स्ट्रेन करते हैं, छानते हैं, तब आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर से और लगा दिया करें। किसी भी किस्म का कोई भी पास्ता है, मैक्रोनी है, लिजानिया है, पास्ता फैमिली से कुछ भी है, थोड़ा ऑयल जितना, लेट सपोज अगर आपको 2 टेबलस्पून डालना है तो उसमें से 1 टेबलस्पून आप डालेंगे बॉइलिंग के टाइम पर और 1 टेबलस्पून आप छानने के बाद डालेंगे। इससे बहुत अच्छा एक तो शाइन आता है उस पर, प्लस ये कि वो आपस में चिपकते नहीं हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड कि कितना पास्ता है। एग्जैक्टली डिपेंड करता है। ये मैंने आपको 1 पैकेट का बताया है, 1 पैकेट का मैंने आपको रेशो बताया है। अच्छा जी, इसमें जब बॉईल आने लगेगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारे पास रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। लाइए, ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। अच्छा, बस ठीक है। इसमें इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है जी, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि वेजिटेबल की क्वांटिटी कितनी है, उस हिसाब से आपका कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर। वैसे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, राइट, और इसको अब हम करेंगे थिक, बस थिक करेंगे। अच्छा, मैंने इसमें कैबेज रोक ली है, कैबेज और हरा प्याज मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, उसको हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। ठीक है, थोड़ा हाथ रोक रोक के डालें, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये देखें फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाता है ना। अब इट डिपेंड्स कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए, थिन चाहिए, रनी,
तो कम डालिए। और वैसे भी नूडल्स, जो भी पास्ता नूडल्स होते हैं वैसे ही एब्जॉर्ब करते हैं। Exactly. जितना भी आप सॉसी बनाते हैं थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो थोड़ा सॉसी रहने भी दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा हम इसको रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हमने स्टोव बिल्कुल स्लो कर दिया। इस पोजीशन पे आके हम इसमें 1 कप हमने इसमें डाल दी है कैबेज। अच्छे से इसको आपने फाइन चॉप करना है। और लास्ट में हम डाल रहे हैं इसमें हरा प्याज, थोड़ा सा हम बचा रहे हैं ताकि हम ऊपर भी इसके डाल सकें। अच्छा, अब इसकी जो सर्विंग है ना, देखिए आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप इसको अलग से, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं नूडल्स के अलग, एग्जैक्टली नूडल्स इसी पोजीशन पे आके मिक्स हुआ, अब स्ट्रेट अवे आप नूडल्स में ऐड कर दीजिए। हाँ। राइट, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि साइड में आपने वेजीज रख दी और वेजीज के साथ आपने जो है नूडल्स रख दिए। तो कोई वेजीज कम लेता है, कोई नूडल्स कम लेता है, तो वो इट डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। बस ये हमारा रेडी है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे नूडल्स हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं कि केचप हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि नूडल्स आपके एकदम बिल्कुल फीके ना हो। एग्जैक्टली, टेस्ट हो इसमें। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हमने 2 टेबल स्पून हमने लिया है केचप और 2 ही टेबल स्पून हमने ले लिया इसमें चिली गार्लिक सॉस। बिल्कुल जी, और इसको हमने अच्छे से अंडर एंड ओवर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारा स्टोव बंद, इसका काम खत्म हो चुका है। हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये हमारा रेडी है, बिल्कुल रेडी है। ओह, आज तो बड़ी चीजें जल्दी रेडी हो गई। आज हो गया हमारा काम जल्दी, क्योंकि हम इसकी आपको बताएंगे सर्विंग ना। ओके, 2-3 बताए ना सर्विंग्स हैं हमारी, तो ठीक हम है। आपको वो बता देंगे कि कैसे है। डन हो गया। तो आप मिक्सिंग करें, हम ब्रेक लेते हैं। फिर बिल्कुल ले सर्विंग लेंगे। क्या होंगी, 2-3 तरह की सर्विंग कह रही हैं कि करके बताएंगी आपको, ये हम आपको बताते हैं। आपने बताना है सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम लिए जाते हैं, बट कॉमनली एक नाम है इंग्लिश का जो कि यूजुअली लिया जाता है, वो आप हमसे शेयर कर दें। या जो आपको लगता है कि मुझे तो ये मालूम है या ये भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली उसका सिंघाड़े का जो शेप होता है बेसिकली उसको देखकर भी बहुत सारे नाम उसके ऊपर रख दिए गए हैं। बहरहाल इंग्लिश का नाम आपने हमारे साथ शेयर करना है एनएक्सी ड्राई आयरन के लिए। ये है आज का सवाल, तो शेयर कीजिए जल्दी जल्दी आंसर 8881 पर या फिर कॉल के थ्रू। फिलहाल जा रहे हैं ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। बैक और आ जाएं जी, जल्दी से देखते हैं। वैसे आज टाइम ही टाइम है, बड़े ही रिलैक्स होके आज हमें समरीन बता रही हैं सब कुछ। अच्छा समरीन, क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, मैं उसको चेक कर रही थी, रेमिकन्स बड़ी अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और थोड़े से वो है ना मज़े की आ रही है ना, तो वो थोड़े से पफी भी हो गए हैं। हाँ। थोड़ा सा हम 5 मिनट और वेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास आपको बताया था प्रोफेशनल ओवन्स होते हैं तो बड़ा क्विक सा काम हो जाता है ना, इंस्टेड ऑफ क्योंकि लोग सोचेंगे हमने तो 30 मिनट्स कहा था, 10 मिनट्स में कैसे हो गया, 12 मिनट्स में कर दिया। तो ये है। अच्छा, मीनवाइल हम ये करते हैं कि आपको थोड़ा सा इसका बताते हैं कि हमने आपके सामने इसको मिक्स किया था। अब सर्विंग्स आपको मैंने कहा था 2-3 बताएंगे। सिंपल फोक जो आपका कटलेरी सेट का होता है या नॉर्मल घर में, वो आपने इसमें लेना है। और उसको लेने के बाद, अच्छा ये जो स्पैगेटी है जब बॉईल करेंगे आपने इसको तोड़ना नहीं है। अगर आपको ये वाली प्रेजेंटेशन करनी है, आपने इसमें बिल्कुल गोल गोल इसको घुमाना है। और ये एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं थोड़ा सा इसको आपको हाथ से भी राउंड करना पड़ेगा टू गिव द फिनिश टच। ये आपने रखा, ये आपकी। अच्छा, अब इसको आप थोड़ा सा आगे करके रख देंगे और ये हो गया आपकी एक, ठीक है, सर्विंग। अब आपने क्या करना है कि आपने जो है ये हमारा वेजिटेबल है, इसको बड़ा केयरफुली ना और बड़ा ब्यूटीफुली आपने काम करना है ताकि ये कि आपकी ख़राब ना हो। ये आपने इसके आगे ऐसे करके थोड़ा सा बिल्कुल डाल देना है इसको, ठीक है। ओके। अच्छा, मेक श्योर कि दोनों वेजीज जो हैं वो कलर्स आए आपके, गाजर भी आए आपकी और शिमला भी नज़र आए, ठीक है। थोड़ा सा इसको हाथ से लुक दे दें अच्छा सा। हम यहाँ से एक शिमला भी उठाएंगे और मेक श्योर कि आपके हाथ जो हैं वो साफ हों। और ये सिंगल सर्विंग है? ये सिंगल सर्विंग my उठाएं और आप इसको उठा के और एंजॉय एक करें। टाइम में इतना सारा लेना पड़ेगा क्योंकि फोक पे आपको सारे नूडल्स मिल जाएंगे। तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल योर्स। मैं तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, आप इसको जो है नहीं 2 बाइट्स में ले, है ना। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते 1 में लीजिएगा, थोड़ा मजा लीजिए एक्स्ट्रा। हैं। गोलगप्पे भी तो खाते हैं हाँ, ना भाई। कितना बड़ा, और वो जो जंबो साइज के बर्गर्स होते हैं उसके लिए भी बिल्कुल। आपको इतना ही बड़ा
बिल्कुल खोल के और एंजॉय करना होता अच्छा ये देखें थोड़ा सा बस देखिए प्रेजेंटेबल चीजें बनाई जा सकती हैं। आप ये देखिए मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं लिया है, मैं उसी में से ले रही हूँ और आपके सामने मैं इसको रखती चली जा रही हूँ। हमने यहाँ पे गाजर रखी है, शिमला रखी है, अब हम इसमें से एक और गाजर का पीस निकाल रहे हैं। अच्छा कलर गाजर का आपने देख करके लेना है, बिल्कुल रेड कलर की लीजिएगा तो ही आपको इतना मजे का कलर आएगा, अदरवाइज वो जो ऑरेंज वाली होती है अगर वो लेंगे तो आपको इतने मजे का नहीं लगेगा। ठीक है जी, दैट्स इट। एक तो ये हमारी सर्विंग हो गई। ये तो फिर विंटर में ही हो सकता है काम? बिल्कुल नहीं, अगर आप उसको जो है थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अच्छा जी, तो इस तरह ठीक है जी, ये आपने थोड़ा सा इसको इस तरह करके, एक तो हमारी हो गई ये सर्विंग तैयार। ठीक है, इसको हम लेकर जा रहे हैं, बिल्कुल वही मैं कर रही हूँ एकदम जी। उसको हम लेके जा रहे हैं टेबल पर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसकी क्या सर्विंग हो सकती है। आज एक और भी कार्विंग है, आपको अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग है, आज जबरदस्ती समरीन लेकर आई है। अच्छा जी, अब हम क्या करें दूसरी, इसके लिए आपको ये बड़ा वाला फॉर्क लेना पड़ेगा। अगर नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसी छोटे वाले के आपने रोल रोल करने। मैं आपको इनफैक्ट तीसरी भी बताती हूँ, अभी अभी माइंड में जनरेट हुई है। अच्छा समरीन, ये चिकन भी साथ साथ डाल दें ताकि ये भी बिल्कुल डाल दें। हाँ, ये बच गई थी स्टिक्स हमारे पास। प्लस ये कि आपको ये भी दिखाना था कि दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा होता है ना हमारा। ये हमारी है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, इसको हम कर रहे हैं फ्राई। Exactly. कुछ हमने ग्रिल पैन पे किया था जो कि आपने देखा था, और जो नेक्स्ट है वो आप पैन में भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, पैन में कर सकते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाला। ठीक है जी, इसमें हम इसको निकाल लेंगे जब हो जाएगी। अच्छा, अब आपने यही काम बड़े वाले फोक से करना है। इसको आप जितना हैंडल कर सकते हैं इस तरह आपने रोल करना है। ये ऑब्वियसली बड़ी सर्विंग है, ये सिर्फ आपको मैं प्लेटिंग का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपको पार्टी सर्विंग करनी है इसमें भी थोड़ा सा आपका हाथ का इस्तेमाल होगा। लेकिन प्लीज एग्जैक्टली, बट आपको क्या करना है, प्लीज मेक श्योर कि आपके हाथ में बार बार कह रही हूँ साफ होने चाहिए। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से क्लीन अप करना है। ओके, और अच्छा इसकी एक और वेरिएशन भी बता देती हूँ। देखिए एक तो ये हमारा हो गया ना, ठीक है। दूसरी वेरिएशन आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे आप सेमी सर्कल में यहाँ पे आप अपनी वेजिटेबल डालें और उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह दूसरे सेमी सर्कल में आप अपने नूडल्स लगा दें, इस तरह करके ना, ऐसे करके। बड़ा आसान सा। देखिए वेरिएशन आप खुद जिस तरह चाहें कर सकते हैं, करते रहेंगे तो आइडिया आते रहेंगे। एग्जैक्टली। अभी देखिए खड़े खड़े मेरे माइंड में 2-3 आइडियाज और जनरेट हो गए, वो होपफुली मैं आपको बताती हूँ। अभी रुक जाइए, बताएं बताएं, टाइम है आपके पास आज। तभी तो मैंने सोचा कि हमारे पास टाइम है तो हम इसको क्यों ना आपको बता दें। ठीक है जी, ओके, ये डन हो गया। अच्छा जी, अब वेजीज का टाइम। वेजीज भी देखें, इसको आप थोड़ा सा ऐसे करके, इसके लिए राउंड प्लेटर है तो आप राउंड कर रहे हैं। अब देखें वो वाला जो हमारा प्लेटर था वो रेक्टेंगुलर था तो हमने उसमें दूसरी तरह की सर्विंग की। सर्विंग प्लेटर्स जो हैं ये भी बहुत मैटर करते हैं। अब ये नहीं कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देखी तो आप वही वाली सर्विंग के लिए आप वैसा ही प्लेटर लेकर आ रहे हैं। नो, जो है अवेलेबल उसको सोचें कि आप अपनी रेसिपी में किस तरीके से अकोमोडेट कर सकते हैं। राइट, ठीक अब है, लेना है हमें ब्रेक। बस हो गया हमारा, ये हमारी एक और सर्विंग हो गई तैयार। थोड़ा सा इसको हम फिनिश करेंगे सेंटर से। राइट, ले लें ब्रेक, बता दिया आपने। हाँ, ये हो गया, ये एक हो गया है। और चौथी वाली जो है, तीसरी वाली जो इनफैक्ट जो अभी अभी जनरेट हुई है वो भी बता दूंगी। सेंटर में देखें, आपको पहले भी समझाया था कि जिस चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रेसिपी में उसी से कोशिश करें कि गार्निशिंग भी बनाएं। जैसे मैं आपको स्टिक्स का भी बताऊंगी। अब इसमें देखें ये यूज़ हुआ था ना हरा प्याज, और ये मैं ऊपर भी डाल रही हूँ। तो बस डन हो गया। बहुत बेहतरीन लग रही है ना, हम शो कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये सारी चीज़ें देखकर सर्विंग बहुत अच्छा बताया है, तमाम डिटेल्स जो कि आपको समरीन ने शेयर कर दी। आज हमने आपसे सवाल किया था सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आंसर्स, क्योंकि बहुत सारे तरह तरह के, क्योंकि इसको बेसिकली बुल हेड की तरह से भी दिखता है ये, तो उससे भी कंपेयर करके